अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वट्टू भाई व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद नदीम। कल हम लाहौर थे, परसों सरगोदा और फैसलाबाद की राइड की थी। तो सरगोदा में वापसी की राइड नहीं मिली, लेकिन हम खाली गए थे। लेकिन खैर वो व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, कभी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं घर बैठा था, मेरा पूरा छुट्टी का मूड था। तो एक क्लाइंट है मेरा, प्राइवेट क्लाइंट है, तो अक्सर वो मुझे कॉल करता है। अगर मुझे राइड ना मिले तो वो फिर मुझे आने का जो है वो एक्सपेंस देता है, मतलब इस्लामाबाद आने का एक्सपेंस देता है वो। फिर मैं उसको पिक करता हूँ, ऊपर भी पैसे देता है। अब फिर वो मुझे वहाँ से उसको पिक करके लाहौर ड्रॉप करना होता है। तो मैं अब जा रहा हूँ इस्लामाबाद। कलर कार चढ़ रहे हैं, स्टार्ट वीडियो का आपने देख लिया है। तो यहाँ से इनको पिक करना है। और आज तो काफ़ी ये है कि काले किटाच आई हुई है, अंधेरी बहुत तेज़ है। तो ऊपर से एक चढ़ाई आ गई है, ऊपर से मुतबादिल जो है ऑपोजिट साइड से जो है वो आंधी आ रही है। लेकिन खैर हम जा रहे हैं। तो अब इन्होंने कॉल की कि यार हम इस्लामाबाद में हैं, तो आपने ही हमें पिक करना है। अक्सर कस्टमर का ये होता है कि हम पे ट्रस्ट बन जाता है, तो वो फिर हमारे साथ ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह एक वो चीज़ है। दूसरा, आपका भाई गाड़ी चेंज करने का सोच रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, ज़्यादा नहीं ना तो तकरीबन महीने डेढ़ के गैप के बाद मैं इंशाल्लाह गाड़ी चेंज कर लूँगा। और उसमें मेरी जो गाड़ी होगी वो तकरीबन होंडा सिटी होगी, और या होंडा सिटी लूँगा या यारस लूँगा। तो आपने भी सजेशन करनी है कौन सी गाड़ी लूँ। अब ये क्लाइंट को मैंने पिक करना है इस्लामाबाद से, और मैंने लाहौर इसको ड्रॉप करना है। तो इसने मुझे देना है तकरीबन टूल के साथ 25,000 रुपया। अब एक साइड देखा जाए तो मेरे लिए ये ऐसे ही है कि जैसे मैं लाहौर से इस्लामाबाद आना जाना किया हुआ है। अगर आने जाने का कस्टमर हो ना, इतने का तो रीजन समझ में आ जाता है, अगर वेट ना हो। अब मैंने इसको जाना है, फ़ौरन पिक करना है और फ़ौरन बैक टू वापस आ जाना है। तो इस तरह समझ में आ जाता है। ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर कुछ भाई कहेंगे यार इसमें आपको प्रॉफिट कितना है, क्या बचेगा, तो यार कभी कम प्रॉफिट बचता है, कभी ज़्यादा बचता है, लेकिन बचता ज़रूर है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये कस्टमर आता है तो आप उठा लिया करें। अब ये देखें आगे रास्ता, माशाल्लाह मौसम साफ़ हो रहा है। जिस तरह आंधी हमें क्रॉस कर रही है, मौसम साफ़ होता जा रहा है। तो मौसम बहुत मज़े का हो गया इस्लामाबाद का, और बारिश तो हो चुकी है इस्लामाबाद। मेरी अभी बाइक हुई थी क्लाइंट से। तो अब मेरा रास्ता भी तकरीबन रह गया है। यहाँ से अगर मैं 100 की स्पीड पे जाऊँ तो सवा घंटा या 1 घंटा 20 मिनट हार्डली। अगर 120 पे जाऊँ तो मैं 45 to 50 मिनट में मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगा। तो अब आगे जो है चढ़ाई चढ़ने के बाद देखते हैं कि रोड की कंडीशन कैसी है, उसके मुतबादिल हम ड्राइव करेंगे। अगर हवा तेज़ हुई तो फिर ड्राइव करना थोड़ा टफ है। लेकिन ये है कि टायर हमारे जो चौड़े हैं, गाड़ी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन हवा जो है वो बहुत तेज़ है, ये देखें हवा जो है वो बहुत तेज़ है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि गाड़ी डिस्टर्ब नहीं होगी। अभी भी हम 80 पे जा रहे हैं, आपके सामने ना स्टीयरिंग मूवमेंट है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें टायर थोड़ा सा बड़ा करवाते हैं साइज़ या अलॉय रिम के साथ, तो ये गाड़ी आपको पूरा मज़ा देती है, पूरा मज़ा देती है। तो ये जिन भाइयों ने पहले जो एक अफवाह चलाई थी जी कि मोटरवे पे बैन हो गई है, उसके बाद गाड़ी अनकम्फर्टेबल है और लाइट वेट बॉडी है, यार लाइट वेट बॉडी सारी गाड़ी हैं, ठीक है। आप यारस देख लें, आप सिटी देख लें, ये भी लाइट वेट है। अभी एक आजकल वीडियो चल रही है टिकटॉक पे, फॉर्च्यूनर पीछे सारा अंदर हुआ हुआ है। यार आजकल गाड़ियाँ जो जापानी है ना, उनकी बॉडी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो आम पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये आपने एहतियात से चलानी है भाई। अगर आपकी अल्लाह ना करे अगर आपको मौत होनी है ना, तो वो इस गाड़ी में भी जितनी मर्जी सेफ्टी में आप बैठे हैं, जब लिखी है तो वो लिखी है मेरे भाई। और जब अल्लाह ताला की तरफ से नहीं लिखी ना, तो आप एक बात करूं, जहाज से भी गिर जाओ ना तो आपको कुछ नहीं होगा। अब ये जहाज से गिरने वाला वाक़या भी आपको याद होगा, जब कराची या पता नहीं लाहौर में जब प्लेन क्रैश हुआ था, तो एक बंदे ने छलांग लगा दी थी मेरे ख्याल कराची में, तो वो बच गया था। तो बस भाई जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो बात ये करने का मकसद ये नहीं कि मैं डिसाइड करूं, बात करने का मकसद ये है कि लाइट वेट बॉडी सारी गाड़ियों की है, किसी की बॉडी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने रेंट वालों ने जो है ना उठा के हमें बड़ा बदनाम किया है। सीधी बात है कि हम वन साइड फेयर पे जाते हैं, तो वो अब वन साइड फेयर में हमें ये होता है वापसी में बैकअप राइड मिलती है। अब मैं बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ तो इंशाल्लाह फिर मैं लाहौर इस्लामाबाद करूँगा। अब मैं इस क्लाइंट को लेने निकला हूँ, 4 घंटे पहले निकला था, ताकि मैं इसको टाइमली पिक कर लूँ। 6:30 बजे इसको मैंने पिक करना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि मैं 6:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो बाकी अब थोड़ा कलर कार तो होने वाला है ख़त्म, इसके बाद प्लेन रोड आ जाएगा। प्लेन रोड पे हम इसकी अपनी स्पीड देखते हैं हवा के दबाव के हिसाब से कि कितनी है, उसके हिसाब से रखेंगे। तो इंशाल्लाह सफ़र अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको मैंने पिक करना है, फ़ौरन वापस आना है, और वहाँ से फिर मैंने राइड पिक करनी है, मैंने फैसलाबाद चले जाना है। तो इसमें भी तकरीबन अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट 8+ होगा, 8+ प्रॉफिट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ 8+। तो
बाकी किस्मत है यार, हर बंदा अपनी इसमें किस्मत लेके जाता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को नहीं भी एक दिन राइड आती। अब मुझे सरगोदा में 3 दिन राइड नहीं होती, लेकिन भाई सब्र करो, अल्लाह पे यकीन रखो, जो आपके हक में बेहतर है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो डिसहार्ट कभी नहीं होना, मैं पहले भी व्लॉग्स में ये कहता था, डिसहार्ट कभी नहीं होना और हमेशा खुश रहना है, परेशान नहीं होना। अल्लाह देता भी है, अल्लाह लेता भी है, ठीक है। अल्लाह दे की भी आजमाता है, अल्लाह ले की भी आजमाता है। तो जब अल्लाह दे तब भी शुक्र करें, जब अल्लाह ना दे तब भी शुक्र करें, क्योंकि आपकी कामयाबी ही इसी में है। तो इंशाल्लाह बाकी भाइयों से अगले नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। इसी के साथ दें इजाज़त, मैं भी थोड़ी ड्राइव कर लूँ। तो कलर करके ख़त्म हो गया क्योंकि ज़रा ड्राइविंग स्लो थी, तो मैंने कहा थोड़ा व्लॉग बनाता हूँ। तो अब ज़रा थोड़ी फास्ट ड्राइविंग आएगी तो थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, तो इसी के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।